कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आज हम सब मिलकर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण वो शब्द क्या है। तो पहले देखते हैं कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है। आज अगर हम अपने आसपास जिस परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उसमें अगर आसपास देखें तो कौन से शब्द हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, या जिन शब्दों पर सबसे ज्यादा सबका ध्यान जाता है। कोई मुझे कुछ बताना चाहेगा संसार में कौन से शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित है? एनी वॉलेंटियर? मोबाइल। मोबाइल। और कोई? और कोई शब्द? कैसा? आकर्षण। ओके, वेरी नाइस। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम रोजमर्रा में उपयोग में लाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो इटर्निटी से संसार में चल रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मोबाइल शब्द कुछ समय पहले आया, ऐसे कंप्यूटर कुछ और उसके पहले आया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो जब से संसार बना है और हर भाषा के अंदर वो शब्द मौजूद हैं, और उनको प्रचुर मात्रा में बार बार उपयोग में लिया जाता है। तो आज हम जैसे मंथन करते हैं, ऐसे मंथन करके निकालेंगे कि क्या वो शब्द हैं जो बार बार उपयोग में लाते हैं, या कौन से वो शब्द हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया पागल है। तो पहला अगर ऐसा हम ढूंढने जाएं तो सबसे कॉमन जो शब्द निकल के आएगा वो है लव या प्रेम। और हम सब देखते हैं कि ज्यादातर स्टोरीज के अंदर, ज्यादातर समाज के अंदर जो भी चल रहा है उसमें ये सबसे फ्रीक्वेंटली यूज किया हुआ फ्रेज है कि आई लव यू या आई लाइक यू। तो ये लव या लाइकनेस जो है, ये सबसे ज्यादा हर कोई खोज रहा है। एक स्पेसिफिक समय आता है जीवन का जब तो बहुत ज्यादा व्यक्ति खोजता ही है, बट अदरवाइज भी हर रिलेशनशिप में एक्चुअली वो क्या खोज रहा है? वो प्रेम खोज रहा है। वो प्रेम उसको मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं हम। तो ज्यादातर आप अगर बुक स्टॉल्स पे जाएंगे या बेस्ट सेलर बुक्स को देखेंगे तो वो कोई रोमांटिक नॉवेल्स रहेंगे। अगर आप मूवीज को देखेंगे तो वो कोई ना कोई ऐसी रोमांटिक मूवीज ही रहेंगी जो ऑल टाइम हिट है। तो हर कोई खोज रहा है। मूवीज में भी वही चीज दर्शाई जा रही है, पुस्तकों में भी, नॉवेल्स में भी वही चीज की बात हो रही है, और वो है लव या प्रेम। इनफैक्ट इतना कि एडवर्टाइजमेंट में भी उसी को उपयोग किया जा रहा है। जैसे ये कोका कोला का बहुत पुराना एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन वो भी क्या दर्शा रहा है कि एक फैमिली के बीच में प्रेम तब रहेगा जब वो कोका कोला पिएगी। और ये बिल्कुल आधुनिक, अगर हम देखें तो देखिए पूरी फैमिली बैठ के क्या कर रही है, एक टैब यूज कर रही है। एडवर्टाइजमेंट टैब का है, लेकिन वो दिखा क्या रहे हैं? फैमिली के बीच का जो प्रेम है वो दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक सीमेंट भी बेचनी हो किसी को तो वो प्रेम का सहारा लेता है उस सीमेंट की बोरी को भी बेचने के लिए। हार्डवेयर के सामान के लिए भी वो कहीं ना कहीं से इमोशनल एंगल लाएंगे एडवर्टाइजमेंट में। तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेम है वो बिकता है। संसार में हर कोई प्रेम ढूंढ रहा है। और अगर हम किसी तरीके से ये जोड़ दें कि सीमेंट से घर बनेगा तो आपके घर में बहुत प्रेम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आदमी वो सीमेंट और सरिया भी खरीदने लगेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम को हम खोज रहे हैं, लेकिन किसी ने प्रेम के साथ कुछ जोड़ दिया तो हम सोचने लगते हैं कि शायद वो वस्तु, वो टेलीविजन, वो फ्रिज, वो रहन सहन का स्तर अगर मेरे पास आ जाएगा तो शायद मेरे पास प्रेम आ जाएगा, या परिवार ऐसे ही सुखी हो जाएगा। आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट में किसी दुखी परिवार को नहीं देखा होगा। हमेशा वो क्या पोर्ट्रे करेंगे कि एक सुखी परिवार। आपने, हम सब ने ये अनुभव किया होगा कि जो ट्रेजिक एंड वाली मूवीज रहती हैं वो ज्यादातर सफल नहीं होती, लेकिन हैप्पी एंडिंग मूवीज, रोमांटिक मूवीज हमेशा सफल होती हैं। इसका कारण क्या है कि वो व्यक्ति जो खोज रहा है उसे अपने जीवन में नहीं मिल रहा है, तो वो सिनेमा के पर्दे पे खोजना चाहता है, वो पुस्तकों में खोजना चाहता है, वो कुछ भौतिक वस्तुओं में खोजना चाहता है। तो ये बहुत कॉमन ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि ऐसी जो है वो एक कंप्लीट फैमिली है, और इसके अंदर सारा प्रेम है, और कितने भाईचारे से सब लोग रह रहे हैं, और बहुत ही हर कोई खुश है। और यहीं पे स्टोरी है नॉर्मली नॉवेल्स की और मूवीज की खत्म हो जाती है। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो बनाया नहीं जाता।
क्योंकि कहीं भी अगर ये बनाया जाएगा तो कोई देखने नहीं आएगा, क्योंकि वो देखने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो घर में रोज हो रहा है। तो अर्थ क्या है कि लव जो है वो बहुत बिकने वाला शब्द है। लव के सहारे आप कुछ भी बेच सकते हैं, आप एक नमक भी बेच सकते हैं, आप एक रहन सहन का तरीका भी बेच सकते हैं, आप सामान भी बेच सकते हैं, आप जो चाहें वो बेच सकते हैं, अगर आप ये दिखा सके कि ये उपयोग में लाने से आपके बीच का प्रेम बढ़ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब वो इस वस्तु, वो परिस्थिति हम अपने जीवन में बना लेते हैं जो उस एडवर्टाइजमेंट में, मूवी में हम देख के आते हैं, लेकिन होता है कि वो अगर रहे भी प्रेम तो वो कुछ समय तक रहेगा। क्योंकि मान लीजिए आप एक डॉगी को भी लेके आएंगे तो जब तक वो है आपके साथ में तो आपको अच्छा लगेगा, किसी दिन वो घर से भाग गया तो वही दुख का कारण हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम करेंगे लेकिन वो हमेशा तो आपके साथ नहीं रहेगा, जब वो नहीं रहेगा तो वो ही व्यक्ति आपके दुख का कारण बन जाएगा। अर्थात ये जो सुख शब्द है, ये सुख शब्द जिसको हर कोई हम खोज रहे हैं, या जो सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है, या जो प्रेम शब्द है, ये दोनों शब्दों के बीच में प्रॉब्लम क्या है कि सारी लव स्टोरीज एक्चुअली लस्ट की स्टोरीज है हमारी। क्योंकि सचमुच वो प्रेम नहीं है, वो तो एक काम वासना का दिखावा मात्र है। और अगर वो मान लीजिए एक बार हम कह दें कि वो प्लेटोनिक प्रेम भी है, तो भी उसका एक एंड तो होने वाला है। तो सारी लव स्टोरीज का एक ट्रेजिक एंड होगा, सारी लव स्टोरी आखिरी में ट्रेजेडी बन जाएंगी, या फिर वो लस्ट स्टोरी बन के रह जाएंगी। इसलिए लव वो शब्द नहीं हो सकता जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम क्या खोज रहे हैं, हम जो खोज रहे हैं वो ये वाला प्रेम नहीं है जो भौतिक धरातल पे उपस्थित है। हम जो खोज रहे हैं वो वैसा ही है जैसे हम खोज रहे हैं सोना, और हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है जंग लगा हुआ लोहा। इसको चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में कहा जाता है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों की वांछा पूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति को सोचते रहते हैं, उसको कहा जाता है काम। काम का अर्थ होता है काम वासना, वो भौतिक वासना। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, अगर वही बात हम भगवान की इच्छा पूर्ति में लगा दें तो वो हो जाता है प्रेम। और ये काम और प्रेम में उतना ही अंतर है जैसे एक जंग लगे हुए लोहे में और एक चमकते हुए सोने में है। तो हम खोज रहे हैं सोना, लेकिन हमें एडवर्टाइजमेंट से मिल रहा है जंग लगा हुआ लोहा। हमें मूवीज में दिखाया जा रहा है सेलुलाइट पे ये जंग लगा हुआ लोहा, और हम इसी को सोना मान के बैठे हुए हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता चलता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि यार ये तो क्या प्रॉब्लम है इसके साथ कि ये तो मुझे सुख नहीं दे रहा है। तो दूसरा जो सबसे कॉमन शब्द लोग खोज रहे हैं वो है सुख। सुख भी कहीं ना कहीं प्रेम से ही रिलेटेड है, क्योंकि प्रेम की पूर्ति नहीं हो रही तो सुख की भी पूर्ति एक्चुअली नहीं हो रही। तो सुख भी क्या हो गया है, हमारा टेम्पररी है। क्योंकि ज्यादातर सुख जो हम खोज रहे हैं वो कैसा है, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं इन्हीं पे टिका हुआ है। धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म का अर्थ होता है कि कुछ धार्मिक कार्य करके हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, जैसे कर्म कांड करके कि ये पूजा करा लो तो आपके घर में शांति हो जाएगी, ये आप करा लीजिए तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, ये और करा लीजिए तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। अर्थ अर्थात हम जो भी अपने जीवन यापन के लिए प्रयोजन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सब अर्थ है। और हमको लगता है सबको कि बहुत सारा अर्थ अगर एकत्र कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। जैसा हमने अभी रिसेंटली देखा, एक बहुत धनवान व्यक्ति सीट बेल्ट न लगाने के कारण तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो अर्थ भी हमें सुख नहीं दे सकता, काम तो सुख दे नहीं सकता, अभी हमने समझ लिया। मोक्ष की इच्छा भी बड़ी कठिन है, बहुत कम लोगों को होगी, और मोक्ष मिलेगा कितनों को जिनकी इच्छा है। तो एक्चुअली ये सुख की जो इच्छा है, इसमें क्या हो रहा है, वो सुख प्राप्ति का तरीका वैसा ही कर रहे हैं हम जैसे कि गन्ने का हम जूस निकाल लें, और वो गन्ने का जूस कई बार आपने देखा होगा कि वो गन्ने की उसको डालता है मशीन में और फिर से डालता है, फिर से डालता है, और थोड़ी देर के बाद उससे रस निकलना बंद हो जाता है। तो इसको भागवतम में कहा जाता है पुनः पुनः चर्विता चर्विना नाम। इसका अर्थ है कि बार बार आप चबाते रहोगे तो हर बार रस नहीं आएगा। ऐसे ही आप धर्म अर्थ काम मोक्ष से कभी कभी सुखी हो सकते हो, लेकिन आप उसी को चबाते रहोगे तो वो च्युइंगम जैसा हो जाएगा, या वो ऐसा हो जाएगा जिस करने से पूरा रस निकाल दिया गया। तो ये सुख तो हमारा टेम्पररी है। इसलिए ये सुख जो शब्द है ये भी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। क्योंकि ये सुख कैसा है, इस सुख को कहते हैं चपल सुख। चपल सुख का अर्थ होता है जैसे कोई
कमल के जो नीचे लीफ होती है उस पे अगर एक बूंद पानी की पड़ जाए तो बड़ी सुंदर दिखती है, मोती जैसी दिखती है, लाइट में बहुत चमकती है। लेकिन वो कब हवा आएगी और वो पलट जाएगा और वो पानी नीचे पानी में मिल जाएगा और उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए इस सुख को कहा जाता है चपल सुख या टेम्पररी सुख। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इटर्नल हैप्पीनेस। और हमने ये भी देखा कि जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो लस्ट है, काम वासना है। हम क्या चाह रहे हैं? एक ऐसा प्रेम जो हमेशा हमारे साथ रहे। तो ये तो संसार का अगर हम एक सिंपल कॉमन सेंस के साथ ऑब्जर्वेशन करें और इम्पार्शियल रहें, हम अपनी कोई भी सोच बीच में ना लाएं, तो ये कंक्लूजन निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि हम जो खोज रहे हैं वो हमें यहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हम भगवत गीता की तरफ मुड़ते हैं जब हमें उत्तर संसार में नहीं मिलते। तब भगवत गीता को जब हम देखते हैं और सोचते हैं कि क्या सबसे महत्वपूर्ण शब्द होगा भगवत गीता के अंदर, तो बहुत सारे अलग अलग जो है वो दावे आ सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो वैष्णव फिलोसफी के हिसाब से भगवत गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दी, उसके आधार पे हम समझेंगे कि क्या वो एक शब्द है जो पूरी भगवत गीता का सार बन सकता है और जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वो शब्द क्या हो सकता है, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन का एम क्या है। हमारे जीवन का एम हमने समझा कि हमारी काम वासनाओं की पूर्ति, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं है। हमारा जो ध्येय है उससे ज्यादा काफी बड़ा है। और वो क्या है? वो भगवान को प्रसन्न करना है, ये हमारा ध्येय है। अब अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। और ये जो उपाय किया जाता है, ये उपाय को कहा जाता है योग। किसी ये न केन प्रकारेण भगवान से जुड़ने को कहा जाता है योग। योग शब्द का अर्थ क्या है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि एक और एक का योग क्या हुआ? दो हुआ। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना संस्कृत में। तो योग का अर्थ क्या हुआ? भगवान से जुड़ना। तो किस प्रकार से हम भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं, उसको कहा जाता है योग। और इस योग की अलग अलग पद्धतियां हैं जो भगवत गीता के अंदर बहुत विस्तार से बताई गई। तो हम एक जीवात्मा हैं और हम खोज रहे हैं कि हमें शाश्वत प्रेम मिल जाए। और वो हमें भगवत गीता पढ़ के समझ में आता है कि वो तो केवल कृष्ण के पास मिलेगा। तो जीव को कृष्ण से जो चीज जोड़ती है उसको कहते हैं योग। और जीव को कृष्ण से जो भी अलग करती है उसको कहते हैं वियोग। तो हमारा अभी क्या है? भगवान से वियोग है। और हमको क्या करना है? भगवान से योग का संबंध स्थापित करना है। जब हम योग का संबंध भगवान से स्थापित कर लेंगे तो हमें ये इटर्नल लव या शाश्वत प्रेम मिल सकता है। अब जब हम भगवत गीता पढ़ना आरंभ करते हैं या चैप्टर को भी सरसरी निगाह से टॉपिक्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मूलतः चार तरह के योग की बात हो रही। एक ज्ञान योग की बात हो रही, एक कर्म योग की बात हो रही, एक ध्यान योग की बात हो रही और एक भक्ति योग की बात हो रही। इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो योग की जो चार वैरायटी भगवान ने भगवत गीता में बताई, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग, एक कर्म योग और एक ध्यान योग। ज्ञान योग का अर्थ होता है कि मैं ज्ञान अपने अंदर अर्जित करूंगा, पुस्तकें पढ़ूंगा, ग्रंथों का अध्ययन करूंगा और फिर मैं भगवान को उस आधार पे समझने का प्रयास करूंगा। कर्म योग का अर्थ होता है कि मैं जो भी कर्म करूंगा निष्काम भाव से करूंगा, केवल भगवान के लिए करूंगा और जो फल मुझे मिलेंगे उस कर्म से वो भी मैं भगवान को ही अर्पित कर दूंगा। जब मैं इस स्तर पर कार्य करूंगा तो उसको कहा जाता है कर्म योग। ध्यान योग का अर्थ होता है कि मैं एक स्थान पर बैठूंगा, कुछ योगासन प्राणायाम के द्वारा अपनी जो मन है उसको स्थिर करूंगा और ध्यान में लग के ये प्रयास करूंगा कि मैं अपने अंदर के परमात्मा को दर्शन कर पाऊं और सब में भी उसी परमात्मा के दर्शन कर पाऊं। इसको कहते हैं ध्यान योग। तो ये तीन पद्धतियां हमने समझी। एक ज्ञान के द्वारा रास्ता है जाने का भगवान के पास तक, उसको कहते हैं ज्ञान योग। एक कर्म के द्वारा भगवान तक जाने का रास्ता, उसको कहते हैं कर्म योग। एक ध्यान के द्वारा भगवान तक पहुंचने का रास्ता, उसको कहते हैं ध्यान योग। और एक है भक्ति योग। तो वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द इनमें से कोई भी हो सकता है। वो ज्ञान योग भी हो सकता है, वो भक्ति योग भी हो सकता है, वो कर्म योग भी हो सकता है और वो ध्यान योग भी हो सकता है। लेकिन सारे योग, सारे प्रोसेस का मूलतः एम यही कि किस प्रकार से भगवान
तक पहुंचना है, किस प्रकार तक भगवान की सेवा में लगना है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बाहरी रूप से अलग अलग दिख सकती हैं, इनके डेस्टिनेशन भी टेम्परली अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फाइनली सब लोग वहां पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, इसको कहते हैं योगा लैडर। इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो योगा लैडर का अर्थ हो गया कि सीढ़ियां हैं ये। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेयर केस चढ़ते हैं, तो अलग अलग स्टेप्स होती हैं, अलग अलग जो है वो सीढ़ियां हमें मिलती हैं उसमें। तो हम एक पायदान पे हैं, तो पहला पायदान हमारा क्या है, उसको कहते हैं कर्म योग। उससे ऊपर का पायदान जो है वो ज्ञान योग, फिर उसके ऊपर का अष्टांग योग या ध्यान योग, और उसके ऊपर का भक्ति योग। अब ये ऐसा क्यों है, इसको हम समझेंगे आज विस्तार से, और ये भी समझेंगे कि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भक्ति योग को क्यों बताया गया। तो जैसा हमने सोचा कि हम सबसे महत्वपूर्ण शब्द ढूंढेंगे, तो ये तो अब इन्हीं में से कोई एक शब्द होना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या वो कर्मयोग होगा? लेकिन कर्मयोग तो सबसे नीचे की पायदान है। क्या वो ज्ञान योग होगा? क्या वो अष्टांग योग होगा? क्या वो भक्ति योग होगा? तो सीढ़ियां और आसानी से समझ में आए, इसलिए इस डायग्राम से देखिए कि कर्म योग नीचे की सीढ़ी है, ज्ञान योग बीच में है, और भक्ति योग उसके ऊपर है। तो क्या हम ये सीढ़ियां जल्दी चढ़ सकते हैं? क्या हम सीधे भक्ति तक पहुंच सकते हैं, कि हमें ये कर्म से ही पहुंचना पड़ेगा, हमें ध्यान भी सीखना पड़ेगा? क्या हमें करना पड़ेगा? तो इसको ऐसे समझाया जाता है कि आप भक्ति में डायरेक्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं, और वो विधा भी भगवान ने भगवत गीता के अंदर ही हम सबको समझाई है। तो जरूरी नहीं कि हम सारे पायदान पूरे करें, हम लिफ्ट का बटन दबा के सीधे सबसे ऊपर भी पहुंच सकते हैं। तो जैसे कोई 100 मंजिल की बिल्डिंग हो, तो आप सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लेकिन वो मुश्किल जाएगा। और अगर आप एलिवेटर हो हाई स्पीड का, तो आप बटन दबाएंगे और आप अगले मिनट 100वीं मंजिल पे होंगे। तो भक्ति योग भी इसी प्रकार की बात है। सारे योग फाइनली आके भक्ति योग में ही मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको इन सारे रास्तों से जाके भक्ति योग तक पहुंचना पड़े। आप चाहें तो सीधे भक्ति योग पर पहुंच सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, इसको हम आज समझेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द भगवत गीता में है भक्ति योग। अब ये भक्ति योग शब्द क्या होता है? और कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि ये तो आपने अपना इंटरप्रिटेशन निकाल दिया, हमने भगवत गीता पढ़ी किसी और की, तो हमको तो ये रिजल्ट नहीं मिला, हमें तो कुछ और समझ में आया। तो आप क्या अपना एजेंडा दे रहे हैं हमको? क्या आप अपना कोई सिस्टम बना रहे हैं? सच में क्या ऐसा ही है? तो इसको भी हम आज समझेंगे। आज का डिस्कशन का मेन हेतु यही रहेगा कि सच में क्या भक्ति योग सबसे बड़ा है भगवत गीता के आधार पे, या ये इस्कॉन वालों का प्रोपेगेंडा है। तो सबसे पहले तो भगवत गीता को अगर हमें समझना है, तो दो बातें श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाई हैं। एक, अपने आधार पे कोई भी उसका जो है इंटरप्रिटेशन मत करिए, अपने आधार पे कोई भी उसकी विवेचना मत करिए, क्योंकि हमारा संस्कृत का ज्ञान भी बहुत अधूरा सा है, और हमारा भक्ति का और बाकी आध्यात्म का ज्ञान भी बहुत कम है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो अवैष्णव हैं, जो वैष्णव नहीं है, उनसे नहीं सुनना चाहिए। तभी हम भगवत गीता का सच में पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने अपने ही मुख से हम सबको दिया एक लेक्चर के दौरान और एक रिकॉर्डिंग में। तो लेक्चर में उन्होंने बोला कि अगर आप खुद का इंटरप्रिटेशन करते हो भगवत गीता का, तो वो ऐसा हो गया जैसे कि आपने बहुत बढ़िया खीर बनाई। आप में से किसी को कभी ना कभी ये अनुभव हुआ होगा, और वो खीर आप खाने के लिए बैठे और पता चले कि उसमें रेत है। तो अब आप हर ग्रास जब लोगे खीर का, हर चम्मच जब आप मुंह में डालोगे, तो स्वाद तो खीर का आएगा, लेकिन साथ में बहुत सारी रेत भी आएगी मुंह में, और वो आपका पूरा स्वाद क्या कर देगी, किरकिरा कर देगी। तो अपने खुद के इंटरप्रिटेशन भगवत गीता में लगाना वैसा ही है जैसे एक रेत मिली हुई खीर को खाना है। वो स्वाद है, लेकिन वो कोई काम की नहीं है। आप एक दो चम्मच के बाद उसको छोड़ दोगे, और आप बोलोगे भगवत गीता तो मेरे लिए नहीं बनी। और अवैष्णवों से भगवत गीता सुनने का अर्थ क्या हुआ, उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, तो उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की भगवत गीता और हरे कृष्णा मंत्र को समझाने के लिए। और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कोई सांप हो, अगर वो किसी दूध को छू ले, तो उसकी जो विषैली ग्रंथियां हैं, अगर वो विष उसमें मिल गया हो, तो वो दूध कैसा हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा।
और वो किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो सर्पोच्चिष्टम यथा पयः, इसको संस्कृत में कहा जाता है कि सर्प का जो उच्चिष्ट है, अर्थात सर्प का छुआ दूध है, वो जहरीला हो गया। ऐसे ही कोई अवैष्णव जब भगवत गीता पे टीका टिप्पणी करेगा तो उसका तो पहला कंक्लूजन वो निकाल चुका है शुरू करने के पहले कि भगवान कृष्ण तो है ही नहीं, ये तो कोई हिस्टोरिकल फिगर है या किसी और ने ये पुस्तक लिख दी है। जब उसका ये पहले ही कंक्लूजन निकल चुका है तो उसके बाद आगे जो कुछ भी वो बताएगा वो बायस्ड रहेगा। तो भगवत गीता अगर हमें सही रूप में समझनी है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि खुद से उसका कोई भी इंटरप्रिटेशन मीनिंग ना निकालें और अवैष्णवों से ना सुने। सबसे महत्वपूर्ण बात है, तभी हम लोग भगवत गीता को सच में सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने भक्ति योग को कैसे ट्रांसलेट किया? अगर कोई कभी पूछे कि प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मैं कहूंगा कि श्रील प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ शब्द है। ये श्रील प्रभुपाद पहले आचार्य हुए, न किसी श्री वैष्णव में, न मध्व संप्रदाय में, न निम्बार्क आचार्य में, न रुद्र संप्रदाय में, न किसी और व्यक्ति ने भक्ति योग को इस प्रकार से समझाया। भक्ति योग शब्द को श्रील प्रभुपाद ने समझाया प्योर डिवोशनल सर्विस। 3 शब्द दिए उन्होंने। भक्ति योग को सिंपल क्या कहता कोई और व्यक्ति? डिवोशन। भक्ति क्या है? डिवोशन। प्रभुपाद ने क्या बोला? इतने जीनियस है प्रभुपाद, उन्होंने कहा प्योर डिवोशनल सर्विस। 3 शब्द दिए। प्योर भी होना चाहिए, डिवोशनल भी होना चाहिए और सेवा की भावना भी होना चाहिए। अब ये इसको और हम विस्तार से आज समझेंगे कि ये शब्द क्यों महत्वपूर्ण है, प्योर क्यों महत्वपूर्ण है, सर्विस। केवल डिवोशन से क्या बात नहीं बन सकती। तो भक्ति डेफिनेटली डिवोशन या प्रेम को दर्शाती है, लेकिन एक बात बहुत साधारण है कि आप जिससे प्रेम करते हो आप उसकी सेवा करोगे कि नहीं करोगे। तो कोई एक माता है, उसका छोटा सा बालक है और उसको वो हमेशा कहती रहे कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, लेकिन जब वो भूखा होके रोए तो उसे दूध ना पिलाए, तो ये आप क्या कहेंगे? ये कैसा प्रेम है? ये केवल दिखावे वाला प्रेम हो गया। लेकिन अगर वो अ, अपना डायपर भी खराब कर दे और माता जो है बिल्कुल नाक भौना सिकोड़े और उसको साफ कर दे, और जब वो भूखा हो तो उसे दूध भी पिला दे और अच्छे से स्वच्छ करके सुला भी दे और उसकी केयर करे, तो ये क्या हो रहा है? भक्ति का अर्थ हो गया प्रेम, लेकिन प्रेम के साथ साथ सेवा। अगर सेवा नहीं है तो भक्ति भक्ति नहीं है फिर। और सेवा का अर्थ क्या हो गया? सेवा का अर्थ ये भी नहीं हो गया कि मेरी मर्जी हो वो मैं सेवा करूंगा। सेवा का अर्थ क्या हो गया? सेवा का अर्थ ये हो गया कि वो कार्य जिससे जिसकी सेवा की जा रही है वो प्रसन्न हो। जैसे गुरु महाराज कभी बोले कि मुझे प्यास लगी है और आपको लगे कि अरे प्यास लगी है उनको, और वो कहें आपसे कि मुझे एक गिलास पानी लेकर आओ, और आप उनके लिए बढ़िया ठंडाई बना के ले आओ, तो ये क्या सेवा है? नहीं, ये सेवा नहीं है। उन्होंने अगर पानी मांगा था तो पानी देना ही सेवा है। हाँ, अगर वो कहते कि उन्हें इससे ऊपर कुछ चाहिए तो हम करते। तो सेवा का हमेशा अर्थ क्या है? कि सामने वाले व्यक्ति को उससे प्रसन्नता होनी चाहिए। तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ? भक्ति का अर्थ हुआ प्रेम, और प्रेममयी सेवा, और ऐसी सेवा जो जिसकी की जाए वो उससे प्रसन्न हो। जब तक ये तीनों चीज नहीं है वो भक्ति नहीं। तो भक्ति हमें क्यों करनी? भक्ति इसलिए करनी कि एक्चुअली भक्ति हमारा पर्पस है जीवन का। अगर हम भगवत गीता को ध्यान से समझें तो हम समझेंगे कि एक कंक्लूजन निकलता है भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब पढ़ने के बाद, और चैतन्य महाप्रभु उसे हमें ऐसे समझाते हैं कि प्रेम पुमार्थो महान। इसका अर्थ क्या है? कि सबसे महान कुछ है तो वो प्रेम है, प्रेम से महान कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा हमने समझा कि प्रेम का अर्थ है सेवा। अब क्यों हमें सेवा करनी है? क्या केवल भगवान की सेवा करनी है? नहीं, हमें भक्तों की भी सेवा करनी है। भक्तों की इसलिए सेवा करनी है क्योंकि भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो फाइनली हमारा पर्पस क्या है? भगवान से प्रेम करना, अर्थात उन्हें प्रसन्न करना। लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें भक्तों को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी प्रसन्न होते हैं जब भक्त प्रसन्न होते हैं। तो ये पूरा क्रक्स है, इतना ही है भक्ति। ये एक स्लाइड अगर हम समझ लें तो यही है भक्ति, और कुछ भी नहीं। इसलिए रियल भक्ति क्या है? रियल भक्ति अब क्या हो गई? रियल भक्ति हो गई न केवल प्योर डिवोशनल सर्विस,
बल्कि हमारे सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसको कहते हैं रियली सर्विस। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या हुआ? भक्ति। पर अब आप कहोगे कि ये तो आपने बना दिया और प्रेजेंट कर दिया, हम क्यों माने, किसने कहा ऐसा, और क्यों हम इसको माने? ये दो प्रश्न नेचुरली उठने चाहिए अगर आप लॉजिकली सोचते हो, और बिल्कुल गलत नहीं है प्रश्न उठाना। तो किसने ऐसा कहा और क्यों मैं इसको मानूं? तो हम भगवत गीता से ही इसका उत्तर ढूंढते हैं। भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है, सबसे अंत के श्लोकों में से एक में जब सब कुछ भगवान बोल चुके हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। सर्वगुहितमं भूय शृणु में परमं वच। शृणु में परमं वच। शृणु में परमं वच अर्थात मेरे परम वचनों को सुनो। कैसे हैं वो परम वचन? सर्वगुहितमं भूय। जो भी मैंने आज तक बताया तुमको अभी तक भगवत गीता में, उसके सर्वगुहितमं, सबसे जो कॉन्फिडेंशियल है वो मैं तुम्हें अब बता रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम पूरी दृढ़ मति से उसको पालन करो, और ये तुम्हारे हित की बात है। तो ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। 18.64 आप भगवत गीता खोल के चेक कर सकते हैं। 18.64 में भगवान कह रहे हैं सर्वगुहितमं भूय शृणु में परमं वच। मेरे परम वचन सुनो, वो वचन जो सबसे गुहितम ज्ञान तुमको मैं अब देने वाला हूं। और जस्ट उसके बाद क्या कहते हैं? 18.65 मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ममे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोस्मि। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे क्या करो? भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे सब कुछ अपना मानो और मेरे प्रिय बनो। तो भगवान के लिए सबसे गुहितम बात जो उन्हें अर्जुन को बतानी थी वो 18.65 है। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मद भक्तो, मद्याजी मतलब मेरी भक्ति करो, तो इज्जा करो, मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो। भगवान बार बार 18.65 में हर जगह वही शब्द ला रहे हैं और यही चीज बता रहे हैं कि मेरी भक्ति करो। सबसे गुहितम बात अगर वो कुछ बताना चाहते हैं पूरी भगवत गीता से, तो वो इतनी सी बात है कि मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। दैट्स एंड ऑफ इट। तो फिर ये प्रश्न उठता है, ठीक है प्रभु जी, ये तो हम सब जानते हैं, भक्ति भक्ति हम सबको आती है, आप कुछ नई बात बताइए। तो ठीक है, आगे चलते हैं। भक्ति अगर हम सबको आती है तो एक्चुअली भक्ति क्या होती है वो चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में बताते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवत्वेन निर्मलम ऋषि केन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जो उच्च कोटि की भक्ति होती है वो क्या होती है? ऋषि केन ऋषिकेश। ऋषिकेन क्या होता है और ऋषिकेश क्या होता है? ऋषि का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां। तो सारी इंद्रियों को किसकी सेवा में लगाना है? जो इंद्रियों के ईश्वर हैं, और इंद्रियों के ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। लेकिन साथ में और भी कुछ करना पड़ेगा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियां हमें छोड़नी पड़ेगी। अभी हमारे साथ बहुत सारी उपाधियां हैं। उपाधियों का अर्थ परमवीर चक्र और अशोक चक्र और पद्म भूषण विभूषण नहीं है। यहाँ पे उपाधि का अर्थ है कि जो भी हमारे मिथ्या अहंकार के कारण हमने अपने आप की आइडेंटिटी बना रखी है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ समाज का, मैं एक बहुत बड़ा सम्मानित हूँ, मैं एक घर का मालिक हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ। ये जितनी उपाधियां हमने अपने जीवन में बटोर के रखी हैं, ये सारी उपाधियां छोड़नी पड़ेगी। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तब जब हृदय निर्मल हो जाएगा, तब उस निर्मल हृदय से और उस निर्मल जो हमारे इंद्रियां हैं उससे हम भगवान की जब सेवा करेंगे, इसको कहते हैं उच्चतम भक्ति। तो हमारा जो प्रश्न था कि भक्ति तो हम सब जानते हैं, तो हम पॉज करके सोचें कि क्या हम ऐसी वाली भक्ति जानते हैं? क्या हम इस उच्च कोटि के भक्ति कर रहे हैं? तो भक्ति मतलब सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। क्या हमारी इंद्रियां हमेशा सतत भगवान की सेवा में लगी रहती है? अगर लगी रहती हैं तो ठीक है। तो मैं आप में से किसी को चाहूंगा कि उत्तर दे कि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, ये भक्ति है अच्छी कि नहीं है? उत्तर दीजिए कृपया।
हाँ जी। अच्छी ये है। भक्ति है, थैंक यू प्रभु जी। कोई अगर कई घंटों तक भगवान के सामने नृत्य करता रहता है, ये अच्छी भक्ति है कि नहीं है? जी प्रभु अच्छी जी। भक्ति है। अच्छी भक्ति है, थैंक यू सो मच। किसी को बिल्कुल आंसू आ जाते हैं भगवान को देख के, ये अच्छी भक्ति है कि नहीं है? कैसी भक्ति है? अच्छी भक्ति। अच्छी भक्ति है, थैंक यू सो मच आप सबके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये तीनों कैटेगरी हमने मानी कि अच्छी भक्ति है। अभी यहाँ पे कोई भी छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे मैं क्वालिफाई करूंगा कि क्यों मैंने ये स्लाइड डाली और क्यों मैंने आपके इनपुट्स लिए। तो अब हम इजी वे में भक्ति को समझने के लिए एक बात हमने सब समझी कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। अब भक्ति के ऐसे तो बहुत तरीके से और बहुत गहराई से इसको समझा जा सकता है, लेकिन अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए भक्ति का जो हमारा प्रैक्टिस है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक इंटरनल प्रैक्टिस है और एक एक्सटर्नल प्रैक्टिस है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हम सबको समझना चाहिए। एक इंटरनल प्रैक्टिस है और एक एक्सटर्नल प्रैक्टिस। एक अंतःकरण की भक्ति है और एक बाह्य भक्ति। अंतःकरण की भक्ति का अर्थ है कि हम हमेशा सतत भगवान की चिंतन में लगे रहें, और बाह्य भक्ति का अर्थ है कि हम भगवान की सेवा के बारे में चिंता विचार करते रहें। ये अंतःकरण की भक्ति भी जरूरी है और बाहर की भक्ति भी जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक्चुअली भक्ति है। कोई बाहर बाहर सेवा में लगा रहे और अंदर उसको बिल्कुल भी कोई रिमेम्बरेंस ना हो, तो वो सेवा उसकी व्यर्थ चली जाएगी। और कोई केवल बैठ के रिमेम्बरेंस करता रहे तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसने सेवा नहीं की। जैसा हमने उदाहरण देखा था कि एक माँ बोलती रहे बच्चे को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन वो कभी उसको एक निवाला भी खाने को ना दे जब वो भूखा हो, तो ऐसा प्रेम और ऐसा याद रखना व्यर्थ का हो गया। तो ये दोनों एस्पेक्ट भक्ति के होना चाहिए, इंटरनल भी होना चाहिए और एक्सटर्नल भी होना चाहिए। कोई भी एक एस्पेक्ट हम पकड़ के बैठे रहें और बोले हम तो महान भक्त बनने जा रहे हैं, जल्दी ये डिक्लेयर करेंगे भगवान आके, तो सैडली ऐसा नहीं होने वाला है। भक्ति के ये दोनों एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। हमने पिछले सत्र में भी इस डायग्राम से एक बात समझी थी। किसी को याद है हमने क्या समझा था इस डायग्राम से? पिछले सत्र में हमने इस डायग्राम को देख के एक बात समझी थी कि जो संग है वो बहुत जरूरी है भक्तों का, क्योंकि उससे हमारे अहंकार का नाश होता है। अब हम ये समझेंगे कि कैसे मन और बुद्धि को भी हम भक्ति में उपयोग करते हैं। तो भक्ति हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि भक्ति बाकी सब जो योग के सिस्टम है उससे आसान है। जैसे भक्ति में केवल आप जो प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हो तो वो भी एक तरह की भक्तिमय सेवा हुई भगवान की। बताओ किसी योगी के यहाँ, किसी ज्ञानी के पास में ये ऑप्शन है कि वो खाना खाए तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, या वो खाना खा ले तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा? नहीं, वो तो सो जाएगा खाना खा लेगा ज्यादा। तो भक्ति इतनी इजी है कि एक सिंपल प्रोसेस, साधारण खाना खाना भी भक्ति का अंग बन सकता है। कितनी वर्सेटाइल है भक्ति, कितनी ब्यूटीफुल है भक्ति। और दूसरी बात यह कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो एक्चुअली हमारा हाल ऐसा होगा। कोई जानता है ये क्या है स्ट्रक्चर? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, थैंक यू सो मच। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत सालों में बहुत अथक प्रयास से पहाड़ों के बीच में खाई खोद खोद के बनाई गई। चाइना के जो शासक थे, क्योंकि उनका अटैक होता था बाहर से और वो उससे अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और आपको मालूम है कि ये बनने के 20 साल के अंदर ही 3 बार चाइना पे बहुत बड़े अटैक हुए। और सबसे विस्मय की बात यह थी कि एक भी दीवार की एक भी ईंट नहीं तोड़ी गई, और तो भी अटैक हो गए। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बहुत सिंपल था। ये जहां जहां पे ये बीच में वॉच टावर बने हुए हैं वहां पे नीचे गेट बने हुए थे जिससे संतरी लोग आते जाते थे। तो जिस भी सेना को अंदर घुसना रहता था वो कुछ नहीं करती थी, वो संतरी को थोड़ा सा पैसा देती थी और गेट खुलवा के अंदर आ जाती थी, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो धरी की धरी रह जाती थी। इसी प्रकार से हम चाहे ध्यान योग के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करें या ज्ञान के द्वारा, अगर हमारी बुद्धि भक्ति में नहीं है और अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, तो हमने देखा है कि विश्वामित्र के साथ क्या हुआ। और हम ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण आधुनिक युग में भी रोज पढ़ते सुनते हैं कि महान लोग जो हैं वो एकदम से जेल पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बुद्धि
वैसा ही काम कर रही है, उनका मन वैसा ही काम कर रहा है जैसे यहाँ चाइना का जो सैनिक है वो ब्राइब लेके गेट खोल देता था। ऐसे ही जब गलत प्रयास होंगे तो गलत ख्याल आएंगे, और माया के लिए रास्ता कौन खोलेगा? हमारा मन ही हमारा रास्ता खोल देगा और माया हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो इसलिए भक्ति के द्वारा ही हम इसको स्ट्रांग कर सकते हैं। तो हम इस डायग्राम पे फिर से आते हैं कि भक्ति के द्वारा कैसे ये चीज स्ट्रांग होती है। तो जब हम पिछले सत्र में बात कर रहे थे तो हमने समझा था कि हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो मिथ्या अहंकार नष्ट होता है जब हम भक्तों के संग में आते हैं और उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सेवाओं में त्रुटि होती है, और जब त्रुटि होती है तो वो हमारी ताड़ना करते हैं। जब ताड़ना होती है तो हमारी ईगो हर्ट होती है और हमको अच्छा नहीं लगता है कि मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे ये बोल के चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतना बड़ा डोनर हूँ यहाँ का। तो ये हमारी ईगो धीरे धीरे प्यूरिफाई होती है इससे। लेकिन ईगो प्यूरिफाई हो गई, बट मन और बुद्धि का क्या? मन और बुद्धि कैसे होगी? तो मन के लिए मना तार्यतीति मंत्र, मंत्र जाप जब भक्ति योग में किया जाता है तो मन को हम धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखते हैं। और हमने देखा था अभी जस्ट कि भक्ति का दो अंग है, एक बाह्य अंग है और एक आंतरिक है। आंतरिक जो है वो भगवान को सतत रूप से हमेशा अपने ध्यान में याद में रखना है। और ये कैसे होता है? ये होता है जब हम सुनते हैं भगवान के द्वारा। जब हम सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, श्रवण करते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि प्रखर होती है उस सुन के। जब हम शुद्ध भक्तों की वाणी सुनते हैं, श्रील प्रभुपाद को सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि क्या हो रही है? प्रखर हो रही है। और ये बुद्धि जब प्रखर होगी तो मन के ऊपर नियंत्रण कर पाएगी, और हमारी जो वस्तु स्थिति है कि हम भगवान के दास हैं वो हमें इस बुद्धि के द्वारा समझ में आने लगेगा। तो इसलिए ये मन, बुद्धि और अहंकार, इसी को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये सटल बॉडी है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए सेवा और सतत ध्यान और सत्संग, तीन जो है ऐसे हमारे काम आएंगे। सेवा करना, सतत भगवान का ध्यान करना और भक्तों का संग करना। उस संग में क्या करना? उस संग में प्रजल्प नहीं करना है, मिथ्या बातें नहीं करनी है, इधर उधर की चुगली नहीं करनी है। उस संग में हमें भगवान के बारे में चर्चा करनी, जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो भक्तों का संग का असली अर्थ क्या हुआ? भगवान की चर्चा। अगर भक्तों का संग है और भगवान की चर्चा नहीं है तो वो भी हमारे पतन का कारण बन सकता है। इसीलिए भगवान फिर 18 चैप्टर में कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो इस सब से क्या होगा? इस शरण लेने से, इस भक्ति को करने से, पूरी भावना से जब करोगे तो क्या होगा? शांति और शाश्वत शांति। और यही तो हम खोज रहे थे। तो हम भक्ति में क्या एक्सपीरियंस करेंगे? हम भक्ति में एक रस का अनुभव करेंगे। और वो रस कैसा है? वो भौतिक रस नहीं है। भौतिक रस जो हमने देखा शुरू में कि जो लस्ट है, जो भौतिक काम वासना का रस है, वो सबसे बड़ी पराकाष्ठा है भौतिक जीवन में। उससे बड़ा रस भौतिक जीवन में कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्ति का रस उससे ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा बड़ा अनुभव है। भक्ति का रस किसी भी एलएसडी, किसी भी कोकेन और किसी भी हेरोइन और शराब के नशे से ज्यादा बड़ा नशा है। तो भक्ति का जो रस है वो इतना महान है कि वो जब अनुभव होगा तभी हम उसको समझ सकते हैं। भक्ति के रस को जो अनुभव कर रहा है वो भी दूसरे को नहीं समझा सकता। और उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण जीव गोस्वामी के देते हैं कि मान लीजिए एक कीड़ा है जो पैदा होता है नीम के पेड़ पे, और नीम की पत्तियों को खा के वो जीवित रहा है, और उससे एक दूसरा उसका फ्रेंड मिलने आता है जो आम के वृक्ष पे रह रहा है, और वो पूछता है कि तुम क्या खाते हो रोज? और वो नीम के कीड़े से बोलता है कि मैं तो रोज आम का रस पीता हूँ। और बोले आम का रस बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो नीम खाया हुआ है बचपन से, जन्म से आज तक, उसको अब समझाना है उसको कि ये आम का रस क्या होता है। आप में से कोई ट्राई करेगा? इम्पॉसिबल है। तो आप नीम के पेड़ पे पैदा हुए कीड़े को आम का रस का स्वाद नहीं सिखा सकते। वो उसे जाना पड़ेगा उसके साथ और अनुभव करना पड़ेगा। भक्ति का रस भी ऐसा ही रस है। भक्ति का रस ऐसा ही रस है जिसको कोई सिखा नहीं सकता है। वो आपको एक प्रोसेस फॉलो करके सीखना पड़ेगा। तो वही डायरेक्ट प्रोसेस क्या है भक्ति की, कि हमको कर्म कांड ना करना पड़े,
हमें ज्ञानी ध्यानी ना बनना पड़े, क्या हम सीधे भक्त बन सकते हैं? अब हम आते हैं उसी प्रश्न पे कि क्या रोज मंदिर जाना अच्छा है? अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी। अगर हम रोज मंदिर जाके अपनी डिमांड की लिस्ट ले जाते हैं और बोलते हैं कि ये 4 काम कर देना भगवान आज, फिर मैं 5वां काम लेके कल आता हूँ, मिलता हूँ, थैंक यू सो मच, अगर ये चारों काम कर दोगे तो 12 रुपए आपके, मेरा 12 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है इन 4 कामों से। तो ये भक्ति है क्या? ये भक्ति नहीं है। कोई अगर पूरे समय पंडाल में सामने डांस कर रहा है और विसर्जन के टाइम बहुत नाच रहा है, ये भक्ति है क्या? ये भी भक्ति नहीं है, क्योंकि वो किस गाने पे डांस कर रहा है? क्या वो बॉलीवुड का भोंडा सा सॉन्ग है? क्या वो शराब पिए हुए है? तो ये भी भक्ति नहीं है, सॉरी टू से। बट तो पॉइंट यही है कि भक्ति रोज मंदिर जाना अपनी डिमांड पूरी करने के लिए नहीं है। भक्ति भगवान के सामने घंटों डांस करना है, पंडाल में ही बैठे रहना और जुआ खेलना भी नहीं है। भक्ति भगवान के नाम पे चंदा इकट्ठा करके और उसको लुटा देना किसी और काम में, वो भी नहीं है। इवन भक्ति भगवान के सामने आ जाओ और आपके अश्रु भी आ रहे हैं तो वो भी भक्ति नहीं है। ये भी बहुत क्लियर रखिए। वो भगवान की कृपा है कि उन्होंने थोड़ा सा आपको एक कुछ अनुभव दे दिया, लेकिन वो मनोरचित भी हो सकता है। इसलिए भक्ति इनमें से कुछ भी नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो रोज मंदिर जाना भी भक्ति नहीं है। भगवान के सामने जो है वो डांस करना भी भक्ति नहीं है। भगवान के लिए अश्रु का होना भी शायद भक्ति नहीं है, क्योंकि क्या हम उस स्तर पर हैं? जब तक हम उस स्तर पे नहीं है वो भक्ति नहीं है। इस बात को शायद अभी सुनने में हमें अजीब सा लगे, लेकिन अगर हम और आगे बढ़ेंगे इस सत्र में तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो भक्ति ये भी नहीं होता कि आप अपना कार्य छोड़ दो। भक्ति ये भी नहीं होता कि आप जो है यहाँ से सब कुछ छोड़ के, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि भक्ति का अर्थ होता है कि हम सब कुछ छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? हम सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि हम घर से परेशान हैं। तो एक्चुअली उनका अटैचमेंट भगवान से नहीं है, उनका एवर्जन घर से है, इसलिए वो भक्ति करने का एक ढोंग करना चाहते हैं। इसलिए भक्ति कोई सेंटिमेंटल फैनेटिसिज्म भी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे भगवान सबसे बड़े हैं, आपके भगवान छोटे हैं, मेरा ग्रंथ सबसे बड़ा है, मेरे गुरु सबसे बड़े हैं। ये सेंटिमेंटल फैनेटिसिज्म भी भक्ति नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सब के कारण भक्ति जो है जैसी होना चाहिए वैसी ना होके बहुत विकृत रूप ले चुकी है। भक्ति को लोगों ने क्या बना दिया है? भक्ति को लोगों ने एक मजाक का कारण बना दिया। भक्ति को लोगों ने ऐसा बना दिया कि हर कोई बोलता है हाँ हमको भी भक्ति करना आती है। बट क्या भक्ति है और क्या भक्ति नहीं है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पर ऐसी भक्ति हम कैसे पाएं जो इन सबसे ऊपर हो? ऐसी भक्ति कहाँ से मिल सकती है? तो हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा है, हम सब जानते हैं। हम में से कितने लोग कितने दिन और इस धरती पर हैं हम नहीं जानते। तो क्या हम ये भक्ति को पा पाएंगे? ये भक्ति की जो अब हम बात करने वाले हैं, जो उत्तम भक्ति भगवान ने बोली, वो भक्ति जिसमें हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें, क्या हम ऐसी भक्ति को पा सकते हैं? तो हमारा एम क्या है? हमारा एम कर्म के द्वारा कुछ बनना नहीं है, हमारा एम ज्ञान के द्वारा ध्यान के द्वारा कुछ पाना नहीं है, हमारा एम है भक्ति के द्वारा कुछ पाना। क्या भक्ति को हम कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझ सकते हैं? हमारा एम उस रस को प्राप्त करना है जो सबसे दुर्लभ है। और कोई सबसे दुर्लभ वस्तु अगर हमें प्राप्त करनी हो तो उसके लिए कितना ज्यादा हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो यही चीज आज हम समझेंगे। तो जो भी इस संसार में जीव है, वैसे ही एक मनुष्य भी एक जीव है, एक जीवात्मा है। जीवात्मा अर्थात जानवर में और इंसान में क्या अंतर है? अगर हम शास्त्रों के आधार पर समझेंगे तो जो 4 नियमों का पालन कर रहा है वो ही व्यक्ति जो है वो इंसान है। जो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसको भगवान और शास्त्र और गुरु और सारे हमारे साधु एक जानवर की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। तो आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजों को हमको समझना है। इन 4 चीजों से हमें पार पाना है, तभी हम यहाँ से बाहर निकलने का उपाय कर पाएंगे। तो एक इंसान को इंसान बने रहने के लिए सबसे पहले 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। कई बार हम जब भक्ति में आते हैं और हमें 4 नियम बताए जाते हैं
तो हमको लगता है कि अच्छा मैं 4 नियम पालन कर रहा हूँ इसलिए मैं भक्त हूँ। पर ये बात स्पष्ट समझना चाहिए कि 4 नियमों का पालन कर रहे हैं इसलिए आप मनुष्य हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं इसलिए आप भक्त नहीं है। भक्त तो उसके ऊपर है। तो फिर हमें लगने लगता है कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, मैं हमेशा अपने जीवन में सदाचरण कर रहा हूँ, इसका अर्थ हुआ कि मैं भक्त बन गया? तो इसका अर्थ भी नहीं है कि आप भक्त बन गए, क्योंकि ये तो एक इंसान से अपेक्षा की जाती है कि वो सत्य बोले, वो अपने जीवन में अपनी ड्यूटीज के लिए केयरफुल और सिंसियर रहे। इसमें क्या गलत है? इससे आप भक्त नहीं बन जाते। भक्त आप तब बनना शुरू करते हो जब आप साधना भक्ति करते हो। अर्थात एक जो पशु है, पशु मनुष्य कब बनता है? जब वो 4 नियमों का पालन करता है। और मनुष्य एक अच्छा व्यक्ति कब बनता है, मानव कब बनता है? जब वो कुछ एथिकल नियमों को, मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। और वो अच्छा व्यक्ति भक्त बनने की अपनी यात्रा कब आरंभ करता है? जब वो साधना भक्ति करता है। और ये हमारा आखिरी एम साधना भक्ति नहीं है, इसके भी बहुत आगे रागानुग भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति भी होती है। उसके बारे में हम किसी और सत्र में चर्चा करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? सीढ़ियां देखिए कैसी है। हमारी भक्ति की शुरुआत होती जब हम कोई अपने लिए गुरु चुन लेते हैं, जब हम ये चुन लेते हैं कि कौन मेरे स्पिरिचुअल मास्टर होंगे, और फिर उनके अनुगत्य होके जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनके बताई हुई तपस्या और इंद्रिय निग्रह का पालन करते हैं, तब हमें सच में स्पिरिचुअल नॉलेज आता है और तब हम भगवान की भक्ति के अधिकारी बनते हैं। तो ये सीढ़ियां सब चढ़ना जरूरी है। हमने ये देखा कि हम कर्म, ध्यान, ज्ञान की सीढ़ी को छोड़ के सीधे भक्ति पे आ सकते हैं, लेकिन ये भक्ति की सीढ़ियों को छोड़ के सीधे हम भाव भक्ति पे नहीं आ सकते। इसलिए अगर किसी को लगता है वो भगवान की कथा सुनता है तो उससे अश्रु आ जाते हैं, या कोई भगवान के विग्रह के दर्शन करके रोने लगता है, तो ये भगवान की कृपा है कि वो उसे थोड़ा सा एक अनुभव दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो स्तर उसका अभी नहीं आया भाव भक्ति का, क्योंकि उसने तो अभी गुरु ही धारण नहीं किया है, उसने तो अभी वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया है, उसने तो कोई नियमों का पालन करना अपने जीवन में आरंभ नहीं किया है। तो गुटखा खाते हुए किसी को भगवान का अनुभव नहीं हो सकता, ये बहुत ही स्पष्ट बात है। शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। तो हमने पिछले सत्र में भी देखा था कि कैसे फिर एक एक सीढ़ी चढ़ी जाती है। पहली सीढ़ी होती है आधो श्रद्धा या प्रिलिमिनरी फेथ, कि हम थोड़ी सी श्रद्धा अपने ऊपर रखते हैं और भगवान के ऊपर रखते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ प्रोसेस वो सच होगी, अच्छी होगी। और फिर जब हमें अच्छे भक्तों का संग मिलता है, साधुओं का संग मिलता है, तो हम अपनी श्रद्धा को और बलवान करते हैं और उनको देख देख के हम उनकी भजन क्रिया को सीखते हैं, वो जो कर रहे हैं उसको हम सीखते हैं। और धीरे धीरे फिर हमारी अनर्थों की निवृत्ति होती है। हमारे जो जो अनर्थ हैं, हमारे भक्ति के बाधक हैं, वो सब हटते हैं। फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। तो ये ऊपर की कभी हम बात करेंगे। आज जो हम सत्र में बात कर रहे हैं, पिछला एक सत्र हम श्रद्धा पे ले चुके हैं, फेथ पर। इससे लास्ट वाला सत्र हमने एसोसिएशन ऑफ डिवोटी या साधु संघ पे लिया था। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो तीसरी लेवल की बात करें, जिसको कहते हैं भजन क्रिया। अब भजन क्रिया अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस, बेसिक साधना भक्ति करने के जो नियम हैं उनको कहा जाता है भजन क्रिया। भजन प्लस क्रिया। तो पहली सीढ़ी थी श्रद्धा। श्रद्धा के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए। तो सच में श्रद्धा क्या है? इतनी सी श्रद्धा चाहिए कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं तो मेरे सारे कर्म अपने आप हो रहे हैं, मुझे अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये श्रद्धा हमारे अंदर है तो हम दूसरी सीढ़ी के अधिकारी हो जाते हैं, जिसको कहते हैं सत्संग। अगर बिना श्रद्धा के हम सत्संग करेंगे, आप मान लीजिए आपका घर बिल्कुल मंदिर के पास में हो, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा नहीं हो, तो शायद आप कभी भी वहां दर्शन ना कर पाओ, या दर्शन भी करने जाओ तो आप भक्तों का संग ना करो और आपको उसका लाभ पूरा नहीं मिलेगा। तो पहली सीढ़ी जो है वो है आधो श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी थी सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? कि हमें अच्छा संग लेना है। जब हम अच्छे संग में आगे बढ़ते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं। अच्छे संग से सबसे पहले हमें शिक्षा मिलती है, भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है, और उसके बाद अगर हम उसमें आगे बने रहे और
अच्छे से करते रहे तो हमें दीक्षा भी मिल सकती है। अर्थात भगवान के किसी जो प्योर डिवोटी है उसके द्वारा हमारा रिकमेंडेशन हो सकता है, इनिशिएशन हो सकता है हमारे सच में भक्ति का। तो सत्संग के क्या क्या लाभ हो गए? सत्संग का पहला लाभ हो गया कि हमारा जो फेथ था, श्रद्धा थी, वो बढ़ी। दूसरा लाभ हो गया कि हमें भगवान के बारे में शिक्षा या ज्ञान मिला। और तीसरा लाभ हो गया कि हमें दीक्षा मिली। शिक्षा अर्थात भगवान के बारे में ज्ञान। तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भक्ति में तो ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। अभी प्रभु जी ने कहा है कि ज्ञान योग छोड़ सकते हैं, ध्यान योग छोड़ सकते हैं। ज्ञान योग और ध्यान योग मायावादी कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और बाकी आचार्यों के ग्रंथों से तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए कोई कहे कि मैं भक्ति कर रहा हूं लेकिन मैं कोई अध्ययन नहीं करता हूं, कोई मैं शास्त्र नहीं पढ़ता हूं, तो ये क्या है? फिर केवल दिखावा है भक्ति का। अगर आप रेगुलरली कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो ये केवल दिखावा है। रेगुलर सिंसियरली पढ़ना सत्संग का एक हिस्सा है, स्वाध्याय करना सत्संग का एक हिस्सा है। उसी के द्वारा हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का संग ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ के। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों सत्संग से मिलेगी। अब होगा क्या? साधु संग से धीरे धीरे प्रभुपाद समझाते हैं, सिडनी में उन्होंने बहुत सुंदर एक लेक्चर लिया, सुनिए आप लोग इस लेक्चर को। सत्संग से हम एंशियस होते हैं, हमारे अंदर एक इच्छा आती है कि देखो वो कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, मैं भी क्या ऐसी सेवा कर सकता हूँ। और फिर कभी मन में जब ये इच्छा बढ़ती है तो आदमी दीक्षा लेने की सोचता है। तो जैसा हमने देखा था कि हम किस चीज के पीछे भाग रहे थे, हम तो पवित्र प्रेम के पीछे भाग रहे थे जो शाश्वत रहे। हम तो उस सुख के पीछे भाग रहे थे जो कभी हमें छोड़कर ना जाए। और हमें यहाँ क्या मिल रहा था? जंग लगा हुआ लोहा। हमें चाहिए क्या था? प्योर गोल्ड। तो इसीलिए अपने स्वयं की इंद्रियों की पूर्ति की इच्छाओं की ना सोचते हुए केवल भगवान के लिए कर्म करने को ही सच में प्रेम कहा जाता है। ये प्रेम की परिभाषा है। तो भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही सच में प्रेम है। और ये जब हम सीख जाते हैं तो हम आज की तीसरी सीढ़ी पे आते हैं, जिसको कहते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया का अर्थ होता है कि प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना कि हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि मैं क्यों भजन क्रिया करूं, मैं यहीं पे रुक जाता हूं, इतना बहुत है। तो चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में बहुत ही सुंदर श्लोक है, सबको याद ही कर लेना चाहिए श्लोक को, कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय। भगवान का जो कृष्ण का प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, वो हमारे हृदय के अंदर है, उसको कहीं से बाहर से ट्रांसप्लांट नहीं करना है। वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, साध्य नहीं है। वो साध्य नहीं है मतलब कहीं और से लाना नहीं है, उसको प्रोक्योर नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है। वो तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारे ऊपर जो इतने सारे हमने जीवन जिए हैं बिना भक्ति के, उसके कारण हमारी चित्त के ऊपर एक ऐसी कालिख आ गई है कि वो हमें अनुभव नहीं हो पा रहा है। हमको क्या करना है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करयो। जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, और जब भगवान का नाम लेते हैं, श्रवण आदि का अर्थ हो गया भगवान का नाम लेना, चैंटिंग करना और उनको सुनना, हियरिंग करना। जब हम बोलते हैं वो भी हम सुनते हैं, कीर्तन भी हम सुनते हैं, शास्त्रों की चर्चा भी हम सुनते हैं। तो ये क्या हो रहा है? धीरे 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 ये हीरिंग और चैंटिंग से हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो रहा है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। और फिर उसके बाद ये वैसे ही है जैसे हमेशा सूर्य रहता है। कभी अंतर्ध्यान हमारे लिए हो जाता है जब रात्रि होती है, लेकिन सूर्य का एग्जिस्टेंस हमेशा है। ऐसे ही वो प्रेम का एग्जिस्टेंस हमेशा है। जैसे एकदम सुबह सुबह होती है, सूर्योदय के समय सूर्य एकदम भगवान प्रकट हो जाते हैं, सूर्यदेव। वैसे ही हम केवल बस भगवान के बारे में सुनते रहें शुद्ध भक्तों से और नाम जप करते रहें, तो ये प्रेम अपने आप अवेकन हो जाएगा। तो जैसे हमने समझा था कि एक नीम के वृक्ष पे रहने वाले को हम ये नहीं समझा सकते कि आम का जो रस है वो कितना मधुर है, वैसे ही भक्ति का रस कितना मधुर है, वो जब तक हम इस बात का अनुभव नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते। हमें कड़वा लगता रहे।
हमें कड़वा लगना वो कब बंद होगा, उसका उदाहरण भी एक बहुत अच्छा शास्त्रों में आता है कि जब हमें जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो चाहे वो एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक, क्या कहा जाता है कि आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए, मतलब आप शुगर सिरप्स लीजिए, मिश्री खाइए, गन्ने का जूस पीजिए, ताकि लिवर पे जोर ना पड़े। लेकिन क्योंकि जॉन्डिस के कारण उसकी जीभ के ऊपर पूरी कोटिंग हो गई है, तो जब वो पीने जाता है, वो गन्ने का जूस जो नेचुरली मीठा है, उसको उसका स्वाद मीठा नहीं आता, उसको लगता है क्या पिला रहे हैं मुझे, दवाई पिला रहे हैं, कड़वा लग रहा है मुझे। लेकिन क्या करता है वो, श्रद्धा रख के डॉक्टर पे पीता रहता है, पीता रहता है, पीता रहता है। पीते पीते क्या होता है, 10-12 दिन 15 दिन में धीरे धीरे उसकी जीभ की वो कोटिंग सब हट जाती है, जॉन्डिस गन्ने के जूस के कारण धीरे धीरे कम हो जाता है, और वो स्वाद उसको वापस में आ जाता है जो उसका नेचुरल टेस्ट था। इसी प्रकार से अगर हम श्रवण और कीर्तन और चैंटिंग और भक्ति के सारे कार्य करते रहेंगे, तो धीरे 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 ये सब हट जाएगा, और हमारा जो नेचुरल प्रेम है भगवान के प्रति, शुद्ध चित्त होने पे वो उदय हो जाएगा। वैसे ही जैसे जॉन्डिस खत्म होने पे हमें फिर से टेस्ट आने लगता है। तो प्रेम हमारे अंदर ही है, भगवान की भक्ति हमारे अंदर ही है। हमें क्या करना है, उसको कहीं बाहर से लाना नहीं है, हमें तो केवल उसको अनकवर करना है, उसको उसके ऊपर जो हट आ गया है उसको हटाना है, इतना सा काम करना है। तो जब हम भजन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, हम भजन क्रिया भक्तों के संग में करते हैं। तो जब हम भक्तों के संग में, साधुओं के संग में बैठते हैं, तो पहला रिएक्शन हमारा क्या होता है, अरे वाह कितना अच्छा कीर्तन चल रहा है। या हमारा रिएक्शन हो सकता है कितनी सुंदर पुस्तक है, कवर कितना अच्छा है, फोटो कितना अच्छा है। या कोई भक्त को हम देखते हैं कि कितना अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं शुद्धता से, तो हम उससे इम्प्रेस हो सकते हैं। कभी हो सकता है किसी के ज्ञान से हम इम्प्रेस हो जाएं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस हमारे दिमाग में चालू हुई। जैसे ही साधु संग किया, हमारे मन में एक इच्छा है कि ये कितना अच्छा है, और फिर उसके अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आएगा कि क्या मैं इनके जैसा बन सकता हूँ, क्या मैं पुस्तक पढ़ सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कीर्तन कर सकता हूँ। तो ये इच्छा, क्या मैं ऐसे विग्रहों की सेवा कर सकता हूँ, ये जो इच्छा है, ये धीरे धीरे जब बढ़ती है, हम साधुओं का संग करते हैं, यही भजन क्रिया है। और फिर उसके बाद मन में एक दिन इच्छा आती है कि क्या मैं इनका शिष्य बन सकता हूँ। और तब ये प्रश्न उठता है कि क्या आप सच में सीरियस हो गए। तो रियली जिस दिन आप ये सोचने लगे कि क्या मैं शिष्य बन सकता हूँ, एक्चुअली तब भक्ति का इनिशिएशन हुआ आपका। क्योंकि दीक्षा को कहा जाता है इनिशिएशन। इनिशिएशन कई बार लगता है दीक्षा हो गई मतलब सब हो गया, अब आराम से बैठे, अब गुरु महाराज हमारा केयर करेंगे। दीक्षा का अर्थ क्या है, दीक्षा का अर्थ है कि अब तो शुरुआत हुई है, अब तो 1 2 3 चालू हुआ है। इसलिए अगर सीरियस हैं तो दीक्षा लीजिए, जब तक दीक्षा नहीं ले रहे कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए प्रहलाद महाराज 7th कैंटो में भागवतम के कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति के 9 तरीके प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं कि श्रवण कर सकते हो, आप कीर्तन कर सकते हो, भगवान का स्मरण कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, उनकी यश गाथा गा सकते हो, उनका दास्य रूप में भक्त बन सकते हो, सख्य रूप में बन सकते हो, या अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को अर्पित कर सकते हो। तो ये 9 तरीके से ये भक्ति का जो प्रक्रिया है ये होगा। भजन क्रिया किस किस रूप से होगी, श्रवण से होगी, कीर्तन से होगी, स्मरण से होगी, पाद सेवन से होगी, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम। इन 9 तरीकों से भजन क्रिया होगी। अब भजन क्रिया जब इस प्रकार से होगी, तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, इस प्रकार से धीरे धीरे जब वो करेगा, तो ये सबसे उत्तम चीज है जो कोई कर सकता है। तो अगर अपना पूरा जीवन हम भगवान के लिए लगा दें, तो ये सबसे जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वही ये कर पाएगा, और उसने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। तो अब बात क्या हुई कि भक्ति हमने की तो हमें ज्ञान अपने आप मिल गया। जैसे एक मुंडेन उदाहरण से भी हम आगे समझेंगे कि जब हम नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप में हमारा ध्यान नहीं लगता है। जब हमको 4 नियम बताए जाते हैं कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, तो ये हमें बड़े मुश्किल लगने लगते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। क्योंकि हमारा जो प्रेम है भगवान के लिए वो अभी प्रगाढ़ नहीं है, इसलिए हमारा हमेशा मन में लगा रहता है कि ये मैं नाम तो ले रहा हूँ, लोग कह रहे हैं इसलिए, लेकिन मेरा ध्यान नहीं है उसमें। अगर किसी का, मान लीजिए बहुत साधारण समाज का उदाहरण हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी की प्रेयसी है और उससे वो प्रेम करता है,
तो क्या उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसको अपनी प्रेयसी का नाम याद करने के लिए, या उसका चिंतन करने के लिए, या अगर उसे कुछ चीज पसंद नहीं है तो वो ना करने के लिए क्या उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं? नहीं, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो प्रेम करता है तो उस प्रेम की भावना के साथ वो पैकेज में ही आता है कि ठीक है, अगर आपको उससे प्रेम करना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, और वो व्यक्ति तुरंत एग्री हो जाता है, ठीक है मैं इससे प्रेम करता हूँ इसलिए मैं ये चीजें बहुत आसानी से त्याग सकता हूँ, क्योंकि प्रेम मेरे लिए बड़ा है और ये चीजें बहुत छोटी हैं। तो हम जब आर्ग्यू करते हैं कि ये 4 नियम क्यों हैं, या इतने ही 16 ही माला क्यों करनी है, तो हमको ये आर्ग्यूमेंट इसलिए अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि हमारा अभी भगवान से प्रेम जागृत ही नहीं हुआ। जिस दिन प्रेम जागृत हो जाएगा, आप ये नहीं कहोगे 16 माला क्यों करना, आप कहोगे कि रुकना क्यों है भाई, पूरे समय क्यों नहीं कर सकते। और आप 4 नियमों पे नहीं रुकोगे, आप उनकी गहराई में जाओगे, बोले अच्छा और भी कुछ है तो बताते जाइए। हम सब करेंगे क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो जब अब शुरुआती ये जो स्टेज मैंने आपको डिस्क्राइब की, ये जब हम सबकी है, तो भजन क्रिया करना भी एक बोझ लग सकता है और मुश्किल आ सकती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी पुरानी कंडीशनिंग्स हैं, बहुत सारी हमारे संस्कार हैं, बहुत सारे समाज की प्रॉब्लम्स हैं, जिस कारण से हम भजन क्रिया भी अच्छे से नहीं कर पाते। और ये साधना भक्ति के साधारण नियम की 16 माला और 4 नियमों का पालन करना, ये भी हमें मुश्किल लगने लगता है, और कई बार लगता है चलो सब कुछ छोड़ दो और अब मत करो। इनफैक्ट होता ये है कि हमारा प्लान ये रहता है कि बस बढ़िया ऐसे साइकिल पे बैठेंगे और चलेंगे और हमारी भक्ति जो है वो हो जाएगी। और रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी ये होती है कि आपका प्लान तो धरा रह जाता है और भगवान का प्लान कुछ और ही है आपको वहां तक पहुंचाने का। और जब आप इतना सब देखते हो तो बोलते हैं अरे यार छोड़ देते हैं, चलते हैं और कुछ करते हैं, पहले ज्यादा अच्छे थे, ये कहाँ फंस गए। तो ये क्या हुआ, एक्चुअली हमारी जो भक्ति है, साधना भक्ति है, ये अभी स्टडी नहीं हुई है, ये अनस्टडी भक्ति, इसको बोलते हैं अनिष्ठता की भक्ति। जब निष्ठा के साथ भक्ति हो जाएगी तो यही रोड आपको प्लेन दिखने लगेगी, जो अभी रियलिटी में इतनी सारी बहुत गड़बड़ दिख रही है। क्योंकि तब आप क्या करोगे, आपका व्हीकल जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, अपने एफर्ट से चला रहे हो, फिर वो प्रेम के फ्यूल से चलेगा। और प्रेम के फ्यूल बीच में जितनी बाधाएं हैं वो कुछ नहीं देखेगा, वो तो चलता जाएगा। इसलिए अभी हमें परेशानी क्यों होती है भक्ति करने में, क्योंकि अभी हमारी निष्ठा उतनी जागृत नहीं है। तो डेफिनेटली जो उत्तम भक्त होते हैं वो इससे बहुत अलग होते हैं। उत्तम भक्त स्ट्रगल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो स्ट्रगल, उस उनके लिए बताया गया कि अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो जो महान भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं, उनके बारे में क्यों सुनना चाहिए, इसलिए सुनना चाहिए कि ये पैरामीटर है उत्तम भक्ति का। क्या हम इस पैरामीटर पे हैं? अगर हम इस पैरामीटर पे नहीं है और हमको भगवान को देख के अश्रु आते हैं तो एक्चुअली वो सही नहीं है। क्या हम अन्य अभिलाषित शून्य है? अन्य अभिलाषित शून्य का अर्थ होता है कि एक ही अभिलाषा होना चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्य होना चाहिए। अभिलाषा केवल एक होना चाहिए और वो भगवान की भक्ति। बाकी कोई अभिलाषा लेके अगर आप भगवान के पास जा रहे हो तो वो भक्ति नहीं है। और साथ में ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म जो है वो अलग होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें ज्ञान और कर्म का अर्थ है मायावादी ज्ञान और कर्म। भक्ति के लिए जो जरूरी ज्ञान है और भक्ति का जो सेवा का कर्म है उसको नहीं छोड़ना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, और जो भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक है वो सब हम करेंगे। हम किसी भी नियम में ये हमारे अंदर भावना नहीं लाएंगे कि मैं ये क्यों करूं, क्या इसको किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कृष्ण अनुशीलनम हो जाएगा, पूरी तरीके से वो कृष्ण का अनुगत्य हो जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति है वो उत्तम भक्त है। ये उत्तम भक्त की डेफिनेशन है। अभी हम में से कोई भी उत्तम भक्त नहीं है, हम सब लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए हम साधना भक्ति में हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी भक्ति क्या है, अभी साधना की भक्ति, हम कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश में मुश्किलें क्यों आती है, क्योंकि हमने ऊपर की सीढ़ी देखी थी अभी, लेकिन उसके नीचे ये सीढ़ी अभी हमारी चढ़ना बाकी। तो हमारे मन में द्वेष है, लोभ है, अहंकार है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, हमारा राग द्वेष इतना ज्यादा है। तो ये सब जब तक नहीं छूटेगा तब तक भक्ति का आरंभ ही नहीं हुआ। साधना भक्ति में मुश्किलें इसलिए जाती हैं क्योंकि ये सीढ़ी चढ़ना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन
अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप इसको टेक्निकली और साइंटिफिकली समझते जाएं तो कोई इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम ये सब ना छोड़ पाए। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये रेड वाली स्टेप्स जब तक क्रॉस नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने सबने सुना है कि जैसे समुद्र मंथन में एक सुर होते हैं और एक असुर होते हैं। तो सुर कौन होते हैं? सुर वो होते हैं जो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के हिसाब से चलते हैं। सुर वो होते हैं टेक्निकली जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं। तो क्या हम भगवान के सुर में सुर मिला रहे हैं? अगर हम भगवान के सुर में सुर मिला रहे हैं तो हम सुर हैं, और अगर नहीं मिला रहे हैं तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं कि हम सब क्या है। इसलिए भगवान के सुर में सुर मिलाने का अर्थ क्या है? भगवान ने जो बोला है भगवत गीता में उसका अक्षरशः पालन करना, इसी को कहते हैं भक्ति। तो आज का हमारा कंक्लूजन क्या निकला? सारे मंथन के बाद कंक्लूजन ये निकला कि संसार में हम जो भी चाह रहे हैं, चाहे वो प्रेम चाह रहे हो, चाहे हम वो सुख चाह रहे हो, वो सब भक्ति में एज ए बाय प्रोडक्ट अपने आप हमें मिल जाएगा। भक्ति करने से हम क्या हो जाएंगे? एक पशु जो है वो मनुष्य बनेगा, एक मनुष्य जो है वो एक अच्छा मानव बनेगा, और अच्छा मानव जब भजन क्रिया करेगा तो उसकी भक्ति की जर्नी स्टार्ट होगी। और जो भक्ति की जर्नी चालू करेगा अपनी यात्रा, तो वो साधना भक्ति करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसके बाद आगे की लेवल्स पे पहुंचेगा भक्ति के। लेकिन कोई भी जंप करके भाव भक्ति प्रेम भक्ति पे नहीं पहुंच सकता। सबको पहले साधना भक्ति से ही जाना पड़ेगा। जितने बद्ध जीव हैं उनको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द पूरे संसार में क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द वर्ल्ड इज भक्ति। क्योंकि भक्ति अपने आप अपने अंदर प्रेम भी छुपाए हुए है, सुख भी है उसमें, योग की सारी प्रोसेस भी है और सारा ज्ञान भी है। तो सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सब कुछ अगर आप भक्ति करने लगो, अनन्य रूप से भगवान की कैवल्य भक्ति करने लगो, तो आपको मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।